नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। पिछले भाग में आपने देखा कैसे साधना काल में ही चंदू को चंदू की कर्ण पिशाचिनी भाग एक ने दर्शन दे दिए और साधना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन चंदू को यह भली भांति पता था कि साधना काल में कुछ भी हो जाए, लेकिन साधना पूर्ण करनी आवश्यक है। साधना पूर्ण करने के लिए चंदू के पास अभी भी कुछ दिवस शेष थे। पिछले भागों में बताया गया है कि चंदू ने किस प्रकार से साधना की, क्या नियम पालन किया, और वे साधक जो इस साधना की विधि जानना चाहते हैं वे इस साधना अनुभव के पुराने भाग भी अवश्य देखें, जिसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। साधना पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष थे। चंदू रोज रोज साधना के नियम अनुसार अपना भोजन ले रहा था। मित्रों, साधना के बेसिक नियमों को समझाने हेतु संस्था द्वारा उन नियमों को 3 वीडियोस में सरल तरीके से समझाया गया है, ताकि नए साधक भी उन नियमों को अच्छी तरह से समझ सकें। डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियो का लिंक उपलब्ध है, अतः उन तीनों वीडियोस को अवश्य ही देखें और सरलता से साधना नियमों को समझें। और उसके मन में हर्ष इतना अधिक था कि वो फूला नहीं समा रहा था। इतने वर्षों के बाद पहली बार चंदू की कर्ण पिशाचिनी भाग 1 साधना सफल होने की उम्मीद थी और उसे प्रत्यक्ष दर्शन भी मिले। अब चंदू ने पूरे दिन ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर दिए थे और रोज रात होने की प्रतीक्षा करता। साधना काल में पिशाचिनी नाना प्रकार के स्पर्श करती और साधना काल के बाद थोड़ी बहुत बातें, जैसे कि साधना बंद कर दो, मैं आ गई हूं, इत्यादि इत्यादि। और चंदू रोज उससे निवेदन करता कि उसे साधना पूर्ण करने का मौका मिले। इस रात्रि चंदू ने अपनी बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग किया और पिशाचिनी से पूछा कि आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मैं आपको सर्वशक्तिशाली रूप में प्राप्त कर लूं और किसी भी तरह से आपकी कुछ शक्तियां मुझ में भी आ जाएं। चंदू का यह कहना था और पिशाचिनी ने अपने विकराल रूप दिखाने शुरू कर दिए और उसे इतना भयभीत किया कि चंदू साधना के बाद भी पूरी रात्रि अपने आसन पर सो नहीं पाया। संस्था द्वारा साधकों को निशुल्क साधना एवं निशुल्क साधना सामग्री प्रदान करने की मुहिम का पुनः प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए साधकों का चुनाव जल्द ही किया जाएगा। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए संस्था के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध नियमों का अनुसरण अवश्य करें। चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध टेलीग्राम चैनल लिंक का प्रयोग करें। चंदू की यह बात पिशाचिनी को पूरी करनी थी, इसलिए चंदू ने और कुछ न बोला और दूसरी रात्रि तक साधना काल की प्रतीक्षा की और पुनः अपना यही प्रश्न रखा। और नियम अनुसार पिशाचिनी ने उसे वो सब बताया और ये भी बताया कि उसका बीच में आना एक छल था चंदू की साधना भंग करने का। लेकिन चंदू की सूझबूझ ने उसकी साधना नाश होने से बचा ली और पिशाचिनी द्वारा दी गई दिव्य क्रियाएं और नियम ने चंदू की साधना शक्ति को और तेज करना शुरू कर दिया। चंदू ने महसूस किया कि वो अपने साधना स्थान से ही अपनी इच्छा अनुसार व्यक्ति के विषय में कुछ कुछ जान ले रहा है और कुछ कुछ चित्र उसे दिख रहे हैं और जो उन्हें समझ नहीं पा रहा है। लेकिन उसे ये पता चल गया था कि उसे दूरदृष्टि की प्राप्ति हो रही है। प्रतिदिन पिशाचिनी उसे कुछ न कुछ नई विद्या दे रही है। चंदू अपनी साधना के दिवस खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से सूख के हड्डी होता जा रहा था, उसमें जान भी नहीं बची थी। रोज रोज पिशाचिनी को अपने करीब पाने की वजह से चंदू दिन में भी ये सोचने लगता था कि कहीं उसने ये साधना करके गलती तो नहीं की। लेकिन इतने वर्षों की इच्छा को देखते हुए चंदू रुका नहीं और साधना करता गया। उसकी साधना के अब 2 दिवस शेष थे और पिशाचिनी अपने अनेक स्वरूप उसे दिखा चुकी थी। लेकिन चंदू अपनी साधना पूरी कर रहा था। अब वो समय था जब पिशाचिनी ने चंदू को मानसिक रूप से आहत किया और उसे कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जो देख के चंदू अंदर से कमजोर और टूट गया, जिसमें उसने चंदू को चंदू के परिवार के कुछ लोगों को चंदू को धोखा देते हुए दिखाया। चंदू को उसकी मृत्यु दिखा दी और पिशाचिनी बार बार चंदू को नकारात्मक विचार देती रही। क्योंकि चंदू की सुरक्षा पूर्ण थी, इसलिए वो उसके शरीर को नुकसान नहीं दे पा रही थी, लेकिन मानसिक रूप से अत्यधिक नाश कर रही थी।
संस्था द्वारा माता बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा अर्थात साक्षात माता के प्रांगण में साधकों हेतु उनकी समस्त समस्याओं के निवारण हेतु हवन किया जा रहा है। और क्योंकि ये हवन स्वयं माता के समक्ष होगा, तो इस हवन में नामांकित साधक को साधारण से अधिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। इस संबंध में पूर्ण जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई लेखनी में आपको प्राप्त हो जाएगी। अतः डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध टेलीग्राम चैनल के लिंक के माध्यम से संस्था का टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। अब ये सब होते होते चंदू कुछ और सोच पाता उससे पहले उसने मेरी दी हुई क्रिया का तेज तेज अभ्यास करना शुरू किया और अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण पाके साधना शुरू की। इस तरह से चंदू ने अपने साधना के कई दिवस निकाल दिए। कल चंदू अपनी साधना का अंतिम दिवस करेगा और पिशाचिनी को सिद्ध करेगा। उसके बाद कुछ नियम और करेगा जिससे वह पिशाचिनी उसके अधीन होगी। पूर्ण जानकारी अगले भाग में कि क्या हुआ अंतिम दिन कि चंदू ने अपनी साधना को ना करने का फैसला किया और फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि चंदू अपनी साधना सिद्ध करने चला गया और कैसे वैश्याओं ने चंदू को प्रताड़ित किया। इतने दिन एक बंद कमरे में रह के चंदू किस चीज को समझ नहीं पाया कि जीवन में क्या सत्य है क्या असत्य, सब जानेंगे अगले भाग में। नमस्कार।